बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह ताला अलैह के नज़दीक जो सुल्तान के फ़राइज़ हैं, एग्जेक्टिव समझ लें आप, सदर समझ लें, वज़ीर आज़म समझ लें, यानी जो हेड ऑफ़ द स्टेट होता है उसके जो फ़राइज़ हैं, कौन कौन सी उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो शाह साहब ने मुतय्यन कर दी। 8 ज़िम्मेदारियाँ बयान की हैं शाह साहब ने। पहली ज़िम्मेदारी फरमाते हैं कि अमन को ख़राब करने के लिए उठने वाले फितनों को की सरकोबी करने की अहलियत रखता हो, उसकी जुर्रत रखता हो और उसको फ़िक्री तौर पे वाज़े हो कि कौन सा फितना कहाँ से उठ रहा है। ये नहीं है कि वो मतलब वो क्या कहते हैं, जमाल घोटा पी के सो रहा, उसको पता ही कोई ना हो कि क्या हो रहा है माशरे में। तो ऐसा सियासतदान और ऐसा जो है बंदा, वो शाह साहब पहले ही लम्हे में डिसक्वालीफाई कर देते हैं सियासी हुक्मरान के और स्टेट हेड ऑफ़ द स्टेट के तौर। पहली चीज़ ये है कि अमन को ख़राब करने के लिए जो फितने उठते हैं वो समझता भी हो, इतना विजिलेंट हो, जुर्रतमंद भी हो, उसके ख़िलाफ़ डट जाए, पॉलिसी मेकर भी हो, हिकमत के साथ डटे। ये तमाम उस ख़वास उसमें हो। ये पहला हिस्सा। दूसरा फरमाते हैं माशरे की इक़्तिसादियात को बेहतर करने की अहलियत रहे। इक़्तिसादियात बहुत अहम है। अगर माशरे की इक़्तिसादी हालत ठीक नहीं है तो माशरा सर्वाइव नहीं कर सकता। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुकूमत में आने के बाद सबसे पहले आपने मुआशी इस्लाहात की थी और आपकी मुआशी इस्लाहात इस हद तक कामयाब थी कि 6-7 साल में ये पोजीशन हो गई थी कि लोग ज़कात लेके फिरते थे और लेने वाला नहीं होता था। तीसरी चीज़ है अवाम में उलूम व फ़नून की तरक्की। आपके उसके पास प्लान हो कि मैंने अपनी आवाम को एनरिच कैसे करना है, उसका नॉलेज कैसे इजाफ़ा करना है, उनकी शऊरी सतह कैसे इजाफ़ा करनी है, उनको अपना कौन कौन से सलाहियतों से लैस करना है और उनको क्या था, वो अल्टीमेट अपनी कौम को बनाना क्या चाहता है उसको पता हो। हमारे हुक्मरानों को तो यही नहीं पता होता कि उन्होंने ख़ुद क्या बनना है। तो इस्लाम ये कहता है कि हुक्मरान के अंदर ये खसूसियात हो कि वो कौम को क्या बनाना चाहता है, ये क्लियर हो और फिर उसके मुताबिक पूरी की पूरी प्लानिंग करे। यानी वो पूरा प्लान रखता हो कि मैंने अगले 5 साल अपनी कौम को यहाँ देखना है, अगले 10 साल अपनी कौम को यहाँ देखना है, अगले 5 साल फिर अपनी कौम को यहाँ देखना है, कौन कौन से एरियाज़ में तरक्की करानी है, कौन कौन सी चीज़ों में तरक्की करानी है, कौन सी स्पेशलाइज करना है, किसी एक तबके को निगलेक्ट नहीं करना, हर तबके फ़िक्र के लिए उसके पास प्लान हो, फिर एग्जीक्यूशन हो, फिर पॉलिसीज़ हो। ये तीसरी चीज़ थी। फिर चौथी चीज़ शाह साहब फरमाते हैं कि मुल्क की नज़्म व नस्क को सही चलाने की अहलियत रखता हो, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो ताकि वो तमाम चीज़ों पर अच्छी गहरी निगाह रख सके। ये नहीं है कि 2-4 शोबे चल रहे हैं और बाकी अल्लाह की आस पे हैं। पाँचवीं चीज़ ये है कि बेहद एहतियात के साथ रियाया से जो वसूलियाँ टैक्सेस ये करे, यानी ना इसमें बिल्कुल छोड़ दे और ना इसमें इतनी सख्ती करे कि लोग बगावत पे उतर आए। छठी चीज़ ये है कि राई और रियाया के इख्तलाफ को सर न उठाने दे और बर वक्त क़याम अमन के लिए इक़दामात करे। वो देखे कि कहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ में, कहीं 2 ग्रोहों में, कहीं 2 ग्रुपों में, 2 बिरादरियों में, 2 सूबों में, 2 शहरों में या 2 अफराद में कोई ऐसी चीज़ परवान चढ़ रही है जो संजीदा नोयत का झगड़ा है और एक संजीदा तनाज़ा है, फ़ौरन इक़दाम करे। वो ख़ुद या उसके नुमाइंदगान या उसकी कायम करदा लोकल बॉडीज़ या एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी सूरत हो, यानी वो कोई भी लोकल बॉडी हो, सूबे की बॉडी हो, मुल्क की बॉडी हो, वो कहीं भी फितना और तनाज़ा को एक लिमिट से आगे ना जाने दे, बल्कि ऐसा बाप वाला रोल प्ले करे कि उसको वहीं पे सॉर्ट आउट करवा दे और सबको राज़ी करे। 7वीं चीज़ यह है कि किफ़ायत शारी से अपने ज़ाती मामलात चलाए, फजूल खर्ची और अयाशी ना करे। यानी वो लाहौर से मरी नाश्ते के लिए ये बोंग पाए ना मंगवाए और अंडा चने ना मंगवाए और थ्रू हेलीकॉप्टर ना मंगवाए। ये फैज़ान साहब मुझे याद दिला रहे हैं, थ्रू हेलीकॉप्टर ना मंगवाए। अल्लाह की शान है, देखिए ना, मतलब वो लोग जिनको घर लाइन में भी कोई रोटी नहीं देता, जब वो पाकिस्तान में हुक्मरान बन के आते हैं, और वो लोग जो काउंसलर बनने के काबिल नहीं होते, वो माल के ज़ोर पे जब इक़्तिदार में आते हैं तो उनकी पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क, अयाशी का आलम ये होता है कि लाहौर से मरी खाना जाता है हेलीकॉप्टर में, जिसमें अंडा चने होते हैं, जिसमें पाए होते हैं, जिसमें लस्सी होती है और पूरा ख़ानदान जाता है। और जहाँ मूव करते हैं वहाँ सरकारी ख़र्चे पे साथ खानसा में मूव करते हैं। अल्लाह की शान है। हेलीकॉप्टर के सिवा सफ़र कोई नहीं करते, नहीं बेटा, हेलीकॉप्टर के सिवा सफ़र कोई नहीं करते। तो ये तमाशा है जो यहाँ पे हर जगह पे बना हुआ है, ये सारा का सारा तमाशा है। उसके बाद अगली चीज़ ये है, 1 मिनट, अगली चीज़ ये है 8वीं और आखिरी चीज़ कि अमूर ममलिकत की अंजाम दही में तसाहुल ना बरते, सुस्त रो ना हो,
अपनी अयाशियों में ना पड़ा रहे, अपने लुत्फ़ में ना पड़ा रहे, अपने इंसेंटिव्स के चक्कर में ना रहे, बल्कि विजिलेंट होके, प्रोएक्टिव होके, प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ जो मसला आए उसको मतलब पहले होमवर्क किया और उसको आगे होकर टैकल करें। ये नहीं है कि एक मसला आया उसने पूरी की पूरी रियासत को, सूबे को, शहर को अपनी लपेट में ले लिया और एक तबाही बचा दिया और उसके बाद वो हज़रत साहब हरकत में आ रहे हैं, ऐसा ना हो। तो ये हज़रत शाह वलीउल्लाह ने हुक्मरान की खसूसियात बयान की हैं और इसकी रोशनी में आप अंदाज़ा कर लीजिए कि हम पाकिस्तान के हुक्मरान और पाकिस्तान के गरीब मुल्क के जैसे पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क के हुक्मरान कहाँ पे हम सेट बैठते हैं। मतलब अय्याशियों की हद, हेलीकॉप्टर के सिवा इनमें से कोई बंदा सफ़र नहीं करता। 50-50 करोड़ की ये गाड़ियाँ रखते हैं और गरीब और ये रोते पीटते हैं मांगने के लिए, ये पूरी दुनिया में फिरते हैं। अल्लाह की शान है। और फिर उससे ज़्यादा सितम वाला है सितम ये कि हमारे अपने पाकिस्तानी लोग मुहिब वतन मुखलिस शहरी जो टैक्स देते हैं वो फिर इनके पीछे नारे लगाते फिरते हैं। और यार शऊर की आँख को खोलें, जब तक कौम बाशऊर नहीं होगी इसी तरह के जो मतलब नाअहल लोग हैं, नादान लोग हैं, वो करते रहेंगे। रसूल ने कहा था कि अगर आपने अहले हिकमत और अहले दानिश को सियासत से निकाल दिया तो फिर कौम के बदतर लोग आप पर सवार हो जाएंगे। और रसूल इस्लाम हदीस के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं कि जैसी अवाम वैसी हुक्मरान। तो लिहाजा जब हम बाशऊर होंगे, अवाम बाशऊर होगी, तो ऊपर तक वो शऊर के असरात जाएंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इसकी समझ और बूझ दें।